चलिए हम लोग इसमें डिफरेंशिएशन के बेसिक्स फार्मूले देखेंगे जो आपके 12th एग्ज़ाम के लिए किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि एयरफोर्स, नेवी, एनडीए या फिर कोई स्टेट लेवल की इंजीनियरिंग एग्ज़ाम या फिर कोई इंजीनियरिंग एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो तो उसके लिए ये सारे डिफरेंशिएशन के फार्मूले आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार सारे फार्मूले बारी बारी से हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। चलिए ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहला फार्मूला क्या है आपका, सबसे पहला फार्मूला क्या है, एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन। तो एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। दूसरा जो फार्मूला है वो आपका है किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन, किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन, किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, उसके बाद कोई फंक्शन है, ठीक है, उसमें कोई कांस्टेंट, ये तीसरा नंबर फार्मूला, अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन है, ठीक, और उसमें किसी कांस्टेंट से गुना है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है और फंक्शन का डिफरेंशिएशन एज इट इज हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फार्मूला हम लोग आते हैं, ये फार्मूला देखिए उसके बाद डी एक्स बाई डी एक्स कितना होता है, वन होता है, डी एक्स बाई डी एक्स वन होता है। ठीक है, उसके बाद रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई टू रूट एक्स। ठीक है, उसके बाद इसको आप एक्स टू दी पावर माइनस वन भी बोल सकते हैं, या फिर वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए वन बाई रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, वन बाई रूट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन बटा टू एक्स रूट एक्स होता है, माइनस वन बटा टू एक्स रूट एक्स होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हम लोग का, ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन बाई एक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हम फिर। देखिए नेक्स्ट जो हम लोग का फॉर्मूला है, ठीक है, इन दोनों में देखिए ये जो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स हुआ है, इसमें इसका बेस क्या है, ई है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है इसमें लॉग का जो बेस है वो ए है, तो ए में और ई में बहुत अंतर है। अगर लॉग ई हो, किसी भी लॉग, अगर लॉग एक्स बेस ई हो तो उसका डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स होता है। ठीक है, लेकिन अगर लॉग का बेस ए हो तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है वन बाई एक्स लॉग ई बेस ए, या फिर होगा वन बाई एक्स लॉग ए बेस ई। ठीक है, तो इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और इस फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला आप ध्यान से अच्छे से याद कीजिए, दोनों में डिफरेंस समझिए, लॉग एक्स बेस ई और लॉग एक्स बेस ए, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट फॉर्मूला है ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ई टू दी पावर एक्स ई होता है, ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ए टू दी पावर एक्स लॉग ए बेस ई होता है। ठीक है, लॉग वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन, लॉग वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स होता है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ मूव करते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला आपका क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका कि कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन बटा ये वाला देखिए, माइनस वन बटा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट आ गया हम लोग का फॉर्मूला जो है आपका सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/mod(x) रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/mod(x) रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें कुछ फॉर्मूले, जैसे ये मैंने फॉर्मूला, ये फॉर्मूला u/v का रूल है। ठीक है, जैसे कि आपने बुक्स में पढ़ा होगा कि अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन रूप में हो, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो, तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। बट यहाँ पे मैंने u और v न लेके मैंने पहले फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन माना है और दूसरे फंक्शन को सेकंड फंक्शन माना है। अगर दोनों फंक्शन के बीच प्रोडक्ट है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए कैसे करते हैं। फर्स्ट को गुना में रखेंगे, ये फर्स्ट को गुना में, ठीक है, और सेकंड का डिफरेंशिएशन, मतलब ये सेकंड का डिफरेंशिएशन। ठीक है, प्लस, अब ये प्लस का साइन देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड को गुना में रखेंगे, सेकंड को गुना में, और फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। समझ में बात आई। ठीक है, चलिए एक बार और इस फॉर्मूले को हम लोग देखेंगे। अगर दो फंक्शन गुना में होंगे, फर्स्ट से फंक्शन और सेकंड फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए देखिए, पहले फंक्शन को गुना में और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, पहले फंक्शन को गुना में, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, प्लस फिर सेकंड फंक्शन को गुना में और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यानी ये आपका प्रोडक्ट रूल है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं हम लोग। तो देखिए, अब जो फार्मूला है, अब मेरे पास हो सकता है कि तीन फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में आ जाए। जैसे कि ये फार्मूला देखिए, यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, यानी कि इस फार्मूले में आपको अगर तीन फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो, तो आप उसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे फार्मूले से। इसमें करना क्या है, दो फंक्शन को गुना में रखना है और एक एक को डिफरेंशिएट करते जाना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ किया कि सेकेंड और थर्ड को गुना में रखा और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, प्लस फिर फर्स्ट और थर्ड को गुना में रखा, ठीक है, और सेकेंड का डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, फिर प्लस फिर फर्स्ट और सेकेंड को गुना में रखा और थर्ड का डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, यानी बारी बारी से आप फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करोगे, मतलब फर्स्ट फंक्शन का, फिर से फर्स्ट फंक्शन का, फिर सेकेंड फंक्शन का, और फिर थर्ड फंक्शन का। उसके बाद आप जो भी बचा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट का किया, तो बचा कौन फंक्शन, सेकेंड और थर्ड, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे मैंने सेकेंड का किया, तो वन और थर्ड बचा, उसको मल्टीप्लाई में कर दीजिए। यहाँ अगर थर्ड बचा, तो फर्स्ट और सेकेंड जो बचा उसको मल्टीप्लाई में कर दीजिए। इस तरह से अगर आपके पास तीन फंक्शन हो और तीनों फंक्शन गुना के रूप में हो, तो उसका डिफरेंशिएशन इस फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला जो हम लोग का है, ठीक है, अगर आपके पास दो फंक्शन डिवीजन के रूप में हो, मतलब बटे के रूप में हो, तो उसका फॉर्मूला देखिए। इसमें होता क्या है, जैसे फर्स्ट फंक्शन क्या है, ये है अंश, और नीचे वाला सेकंड फंक्शन क्या है, वो अंश, या फिर आप ये ऐसे बोल सकते हैं, ये नोमिनेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर। ठीक है, इसमें होता क्या है, देखिए, नीचे वाले को गुना में, मतलब जो आपका हर है, हर को गुना में और अंश का डिफरेंशिएशन माइनस देंगे, और फिर क्या करेंगे, अंश को गुना में और हर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या, सेकंड वाला जो हर है, हर को गुना में, अंश का डिफरेंशिएशन माइनस। ठीक है, उसके बाद अंश को गुना में और हर का डिफरेंशिएशन, और बट्टा में करके क्या करेंगे हम लोग, सेकंड वाली, यानी जो हर में जो भी रहेगा उसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये था आपका डिवीजन रूल। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल में क्या हम लोग पढ़ेंगे, आपने डिफरेंशिएशन जब ने पढ़ा होगा, तो उसमें आप चेन रूल आपने पढ़ा होगा, चेन रूल। ठीक है, तो चेन रूल में देखिए क्या होगा, अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो आप इस डी वाई बाई डी एक्स को अकॉर्डिंग टू चेन रूल क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये है चेन रूल का शॉर्टकट फॉर्मूला। ठीक है, चलिए एक होता है पैरामेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला। पैरामेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर होता है डी वाई बाई डी टी, और बट्टा में मतलब डी वाई बाई डी एक्स बराबर होता है डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी। समझ में बात आई, डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो ये था पैरामेट्रिक फंक्शन में
फॉर्मूला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब आपको कुछ ऐसे फॉर्मूले मैं बताने जा रहा हूँ जिसका डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो। मतलब अगर ऐसे फॉर्मूले आ जाए, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, तो आप उसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हो इस फॉर्मूले से। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास फॉर्मूला है साइन एक्स का, मतलब साइन एक्स का आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो आप क्या कर सकते हो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है ये हो जाएगा आपका, चलिए फिलहाल देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे ए कॉस एक्स जो होता है, यहाँ पे होना चाहिए ए कॉस ए एक्स। ठीक है, यहाँ पे जो साइन ए एक्स है, तो ये क्या होगा आपका डिफरेंशिएशन, ये होगा ए कॉस ए एक्स। मतलब ये जो एक्स है ना, यहाँ पे आप क्या कर दोगे, एक्स लिख, यहाँ पे आप एक्स एक्स लिखना, यहाँ पे जो क्या होगा ए कॉस ए एक्स। ठीक है, यहाँ पे कॉस एक्स बाई इस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ए साइन ए एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका टेन एक्स का ए सेक स्क्वायर ए एक्स। ठीक है, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन ए सेक ए एक्स और टेन ए एक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा क्या हो जाएगा, कॉट एक्स का माइनस ए कॉट कोसेक स्क्वायर ए एक्स। यहाँ से एस ए मिसप्रिंट हो गया है, आप मेंशन कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कोसेक एक्स का फॉर्मूला। कोसेक एक्स का फॉर्मूला होगा माइनस ए कोसेक ए एक्स इंटू कॉट ए एक्स। ठीक है, तो ये थे आपके डिफरेंशिएशन के बेसिक्स फॉर्मूले। इसको आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, याद कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले भी मैंने इसमें डाल दिए हैं जो आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मूले लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।